फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे त्रिकोणमिति मान टेबल को नहीं पूरा से समझेंगे हम। ठीक है, इसमें जनरली क्लास 10th के बच्चे क्या करते हैं, त्रिकोणमिति मान टेबल को रटना शुरू कर लेते हैं, बट रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और आसानी से नहीं उसको बेहतर से बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करना है। ठीक है, ध्यान इसमें हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इसमें हमारा ट्रिक क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं, हमारा ट्रिक जो है, हमारा जो ट्रिक कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमें पहले 0 डिग्री का वैल्यू पता करना होता है, फिर 30 का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का। ठीक है, सारे मानों को हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हमें 0 डिग्री का वैल्यू जैसे हम निकालते हैं, जैसे साइन का निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ट्रिक हमारा कहता है, ये 0 डिग्री हमको एक नंबर से लेना पड़ेगा और यह नंबर हम अपनी इच्छा से हम मान लेते हैं कि मानते हैं कि ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कितना हो गया 4। 0 1 2 3 4 4 नंबर हम मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो 0 में 4 से भाग करेंगे 0/4 हो जाएगा, 1 में 4 से भाग करेंगे 1/4 हो जाएगा, 2 में 4 से भाग करेंगे 2/4 हो जाएगा, 3 में 4 से भाग करेंगे 3/4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग करेंगे 4/4 हो जाएगा। हो गया। हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो कंसिस होकर देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि सारे जो नंबर्स हमने माना है, सारे नंबर्स पर रूट चढ़ा देना। क्या चढ़ाना है, सबके सब नंबर पर रूट लगा देना। ठीक है, ये रूट दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, इसमें 2 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, सारे नंबर्स पर रूट चढ़ा देना। देखिए क्या दिया रूट। अब ध्यान दिए यहाँ पे 0/4 रिजल्ट क्या देगा 0। और रूट को 0 से बाहर निकालेंगे तो 0 × 0 यानी क्या मिलेगा हमें 0। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा हमें, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। पहले ध्यान दें, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं साइन का। तो साइन देखिए यहाँ पे रूट को, अगर हम रूट को यहाँ से 0 को निकालते हैं तो 0 को हम 0 × 0 या फिर 0/4 यानी 0 और 0 का वर्गमूल 0 × 0 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया है सर 0 निकल गया है। ठीक है, अब देखिए 1 की वर्ग की बात करेंगे, 1 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 × 1 तो हम लिख सकते हैं, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा ये 1/2 होगा। कितना है, 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4, 1 और यहाँ से 2, 1/2 लिख सकते हैं क्या। हाँ सर लिख सकते हैं काट के। तो देखिए तो रूट के अंदर 1 बचेगा और नीचे में होगा रूट के अंदर 2। अगर हम यहाँ पे रूट 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 × 1 यानी कि मिलेगा 1, और यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा क्या सर, नहीं निकलेगा सर। अगर 4 रहता तो 4 का कितना निकल जाता, 2 निकल जाता, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 2 है तो ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 45 का जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। कितना होगा 1/√2 के अंदर 2। ठीक है, अब देखिए 60 का देखिए, 60 के अगर देखिए रूट से बाहर निकलेगा क्या, नहीं सर √3 नहीं निकल पाएगा। तो √3 का √3, 4 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो हम कह सकते हैं साइन 60 √3/2। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 4 कट गया तो हमें कितना बचा, 1 और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1। तो हम रूट 1 को हम 1 × 1 रूट के अंदर 1 × 1 और 2 1 का 1 यानी 1 का वर्गमूल 1 को हम कह सकते हैं साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए जब हम साइन के सारे मानों को निकाल लिए तो इन मानों को अगर हम पलट देते हैं तो यह वैल्यू हमें कॉस का मान देगा। किसका देगा सर, कॉस का देगा। ठीक है, कॉस के मानों में हमें ज़्यादा माथामारी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये 90 वाले वैल्यू को आप पलट लीजिए, 90 वाला 0 पे आ जाएगा, 60 वाला 30 पे आ जाएगा। तो इस तरह से मानों को हम अगर हम लिख लेते हैं, यह मान हमें कॉस का आ जाएगा। किसका आएगा, कॉस का। आप लिखिए यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये √3/2 है तो √3/2 60 का है तो यहाँ से 30 का हो जाएगा। अगर हम पलटी मारेंगे √3/2 हो गया। 45 का 1/√2, साइन 45 का भी वही होगा, कॉस 45 का भी वही होगा। 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा नहीं, और 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं। ध्यान, अब हम साइन और कॉस के मानों को आसानी से निकाल लिए, हमें बचा अब tan का मान। ठीक है, हम tan के मान को देखेंगे आखिर tan के मान निकलेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे tan के मान को निकालते हैं, tan थीटा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो हम जनरली कह सकते हैं कि साइन थीटा वाले मान को अगर हम कॉस थीटा वाले मान से भाग करेंगे तो किसका रिजल्ट मिलेगा सर tan थीटा का रिजल्ट मिलेगा। किसका रिजल्ट मिलेगा, tan थीटा का रिजल्ट मिलेगा। और यह रिजल्ट अगर हम यहाँ पे 0 का निकालते हैं, 30 का निकालते हैं, 45 का निकालते हैं, 60 का निकालते हैं,
90 का निकालते हैं, किसी भी टेबल किसी भी मानों को निकालते हैं तो हमें साइन में कॉस से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे tan थीटा tan 0 डिग्री का अगर हम मान निकालते हैं यहाँ पे tan 0 डिग्री बराबर, तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 बट्टा cos 0, तो साइन 0 बट्टा cos 0, तो वैल्यू किसका आएगा, tan 0 का, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा cos थीटा, तो थीटा का जगह पर यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ही 0 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू कितना सर 0, साइन 0 का वैल्यू 0 बट्टा cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो हम कह सकते हैं सर हम कह सकते हैं साइन 0 बट्टा 1 जो होगा, 0 बट्टा 1 जो होगा tan 0 का वैल्यू होगा। अब 0 बट्टा 1 को अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा रिजल्ट, सर रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। तो हम साइन थीटा में से cos थीटा को भाग करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू आएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमें tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया सर, tan 0 0 आ गया, ठीक है। अब आ जाइए tan 30 का वैल्यू को निकालिए। tan 30 के वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो tan 30 के वैल्यू के लिए हमें साइन 30 के वैल्यू में हमें cos 30 के वैल्यू से क्या करना है, भाग देना है। नहीं √3/2 नीचे हो जाएगा, नहीं tan 30 के मान निकालने के लिए साइन 30 के वैल्यू में cos 30 के वैल्यू से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बट्टा cos थीटा है, नहीं साइन के बट्टा में यानी कि भागा में है। अब देखो भाग देंगे तो ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा। अब देखिए √3/2 है यहाँ भाग में, इसको अगर हम गुना में पलटी मारेंगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 कहाँ आएगा नीचे, 2 से 2 कटा कितना आ गया सर 1/√3, तो 1/√3 हमें किसका वैल्यू आ गया सर tan 30 का वैल्यू आ गया, और यह tan 30 का वैल्यू हमें जो है 1/√3 आया, कितना है 1/√3, ठीक है। अब जानिए ये tan का हो गया। अब देखिए अगर हम tan 45 की बात करते हैं, tan 45 का हमारा बच गया, tan 45 में साइन 45 बट्टा cos 45, साइन थीटा बट्टा cos थीटा, तो साइन 45 हमारा क्या कह रहा है, साइन 45 हमारा 1/√2 और cos 45 भी हमारा 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, कितना बचेगा सर 1 बचेगा tan का, नहीं। अब देखिए 45 का हो गया। अब 60 की बात करेंगे तो 60 साइन में कितना आएगी, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो साइन 60 में जो है हमारा रूट के अंदर 3/2 है, और जबकि इसको हमको भाग देना है cos 60 से, तो cos 60 कितना है 1/2 है। जब हम इसको पलटी मारेंगे तो √3/2, और ये 1/2 में 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ आएगा नीचे, √3 को 1 के साथ गुना करेंगे √3 बट्टा 1, तो हम कह सकते हैं कि √3 होगा। तो साइन 60 की वैल्यू को बात करेंगे, सॉरी tan 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, रूट के अंदर 3, tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें बचा क्या, tan 90 का वैल्यू। अब tan 90 के वैल्यू के लिए साइन थीटा बट्टे cos थीटा, तो साइन हमारा 1 हो गया, cos हमारा 0 हो गया, 1/0 हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो हम कह सकते हैं tan 90 का जो मान होगा सर यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे tan के मानों को निकाल लिए। अब tan के मानों को अगर हम पलट लेते हैं तो क्या cot के मान आएगा सर, हाँ सर आएगा। अब ये 90 का है तो ये 0 का हो जाएगा, ये अपरिभाषित उठ के यहाँ आ जाएगा, √3 उठ के यहाँ आ जाएगा, नहीं 1 यहीं पे रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 आपका ये हो गया, और ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं tan की सहायता से हम किसका भी वैल्यू निकालिए सर, tan की सहायता से हम cot के मानों को निकालिए। हमें मान बचा क्या, अब हमें मान बचा sec का और cosec का। अब sec के मान को निकालने के लिए हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं कि sec थीटा की अगर हम बात करेंगे सर, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है 1/cos थीटा। तो हम कह सकते हैं अगर हम 1/cos थीटा, अगर मान लो कि हम sec 0 डिग्री के मान को निकालते हैं तो sec 0 का मतलब क्या 1/cos थीटा, तो cos में देखिए तो cos 0 का वैल्यू कितना है सर, cos 0 का वैल्यू 1 है। अब देखिए ये 1/1, ये 1/1 पलटी मारेगा तो क्या बनाएगा सर 1 बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 डिग्री के वैल्यू को यहाँ पे रख के पलटी मारेंगे। 30 का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 30 के मान निकालना हमें sec 30 का, तो cos 30 के वैल्यू को रख के फिर पलटी मारना पड़ेगा, तो हमें sec का निकलेगा। 45 का, तो cos 45 के मान को यहाँ पे डालेंगे फिर पलटी मारेंगे तो हमें sec 45 का। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम 0 डिग्री का भी निकालें, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और 1/1 हमें रिजल्ट क्या देगा 1 देगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो sec कितना हो गया सर sec 0 का वैल्यू जो है 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। हम यहाँ पे sec, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं sec 30 डिग्री के मानों को निकालते हैं, sec 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। इतना आपको करना नहीं, सिर्फ समझना, आप एक बार चीज़ों को समझ लीजिए और आसानी से इसी मान टेबल में आप उलट पुलट
कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos 30 की बात अगर हम करते हैं तो cos 30 देखिए तो cos हमारा ये है, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, कितना √3/2। अब देखो 1 के भागा में √3/2 है, और जैसे ही गुना में जाएगा तो ये 2 कहाँ जाएगा सर 2 जाएगा ऊपर और √3 रहेगा नीचे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है 2 बट्टा क्या निकालें 2 बट्टा रूट के अंदर 3, कितना होगा 2 बट्टा रूट के अंदर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दें 30 का हो गया। हम यहाँ पे बात करते हैं 45 का, तो 45 का बात करेंगे तो cos का देखिए तो 1/√3 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। अब देखिए 1 तो पहले से ऑलरेडी है और यहाँ पे 1/√2, तो ये पलटी मारेगा तो क्या होगा कि √2 ऊपर जाके गुना होगा, 1 नीचे रहेगा, तो हम कह सकते हैं √2 बट्टा 1, यानी क्या रिजल्ट मिलेगा हमें √2 मिलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमें रिजल्ट मिलेगा रूट के अंदर 2 मिलेगा। कितना मिलेगा तो sec 45 का वैल्यू जो है रूट के अंदर 2 मिलेगा, इसीलिए क्योंकि cos 1 बट्टा cos थीटा थीटा 45 के जगह पर 1/√2, और ये पलटी मारेगा तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर 2 मिलेगा सर। अब यहाँ पे देखिए हमने sec 45 का देख लिया नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 60 का अगर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे sec 60 डिग्री की बात करते हैं, sec 60 डिग्री बराबर 1 बट्टे cos 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। sec 60 डिग्री बराबर 1 बट्टा cos 60 डिग्री, तो 1 बट्टा cos 60 का वैल्यू कितना है, देखिए ये हमारा cos का है और cos 60 का वैल्यू 1/2 है। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। अब 1 के भागा में 1/2 है और 1/2 भाग से गुना में ले जाएंगे तो यह 2 कहाँ जाएगा सर 2 ऊपर जाके गुना होगा, 1 ऑलरेडी है ही उसमें 2 जाके गुना होगा, तो 1 गुने 2 हो जाएगा 2/1। तो हम 2/1 को क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं सर कि sec 60 डिग्री का जो मान है यह 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा सर sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 निकल के आएगा। और यहाँ पे sec 90 की अगर हम बात करते हैं 1 बट्टे cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 बट्टा नहीं 1 बट्टा cos 90 0, और 0 बट्टा 1/0, ये क्या हो जाएगा सर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। और यह हमें जब cos के मान जो निकल के आ गया और इन्हीं मानों को हम अगर पलटी मारते हैं, यह वैल्यू हमें किसका निकल के आएगा सर cos का आएगा। यहाँ से इनफाइनाइट उठ के यहाँ आ जाएगा नहीं, फिर ये 2 हमारा ये हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हमारा ये हो जाएगा, और ये टर्म मिलेगा 2 बट्टा रूट के अंदर 3, और ये कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम कहने का मतलब ये है कि हम ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणोमेट्री मान टेबल को आसानी से समझ चुके हैं नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, ठीक है। धन्यवाद।